ज्योति मल्होत्रा के उस डिनर की कहानी जिसके बाद बदल गया सब कुछ। की हाल है थोड़े जी दानिश जी। पुलिस के सामने उगले ऐसे ऐसे राज जानकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। नाट जाता हूँ बेटा, ये काम ना कर, कह दिया करता है बेटा ये नहीं करना तो नहीं मानती तो मैं क्या करूँ। आईटी सेल और साइबर ब्रांच ने खंगाले ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप और मोबाइल। मिला ऐसा सब हैरान हो गए। कोई थोड़ी एक सेकंड बस इतनी बात हुई कि पापा वकील करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आम घर की लड़की है। कहा जा रहा है कि शानदार और लग्जरी लाइफ जीने के शौक ने उसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया। पिता के साथ छोटे से मकान में रहने वाली ज्योति को पैसे कमाने की चाह इतनी थी कि इंटर पास करते ही नौकरी खोजनी शुरू कर दी। करीब 14 साल पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट में बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया। ये उसकी पहली नौकरी थी। सूत्रों के मुताबिक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद हिसार से 20 किलोमीटर दूर वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। वहां भी कुछ ही समय काम किया और हिसार में राजकीय कॉलेज के पास स्थित मार्केट में एक निजी ऑफिस में फिर से रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। नई नौकरी ढूंढने और पुरानी छोड़ने के साथ साथ ज्योति की जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ती गई, पर वो सब कुछ नहीं कर पा रही थी जिसके ख्वाब उसने देखे थे। इसी कड़ी में वो दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक कर्मचारी एहसानुर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई और जासूसी करने के जाल में फंस गई। उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया, दोनों की बातें होने लगी। उसके बाद उसने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के मुताबिक ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ और 1 बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिए पाकिस्तान गई। दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की यात्रा भी कर चुकी है। उन्होंने आगे बताया, पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी एहसानुर रहीम उर्फ दानिश ने ज्योति को डिनर पर बुलाया था। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई और ज्योति ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बाद में दानिश और उसके साथी अली एहसान ने ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से करवाई। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों के टच में थी और उनके कार्यक्रमों में जाया करती थी। उसका पाकिस्तान दौरा भी स्पॉन्सर्ड था। हिसार पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति से जुड़े कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जल्द उनसे पूछताछ की जाएगी। हिसार के पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पूछताछ में कई सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है। जब उससे पाकिस्तान में लोगों की मुलाकात के बारे में सवाल पूछे गए तो वो अपने आप को अनजान बता रही थी। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल आने वाले कई दिनों में कई राज खोल सकते हैं। दानिश ने ज्योति को आईएसआई के एजेंट्स अली एहसान और राणा शाहबाज से मुलाकात करवाई थी। ज्योति ने इनके नंबर जट रंधावा जैसे फर्जी नामों से सेव किए और व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भारत की अहम जानकारियां लीक करना शुरू कर दिया। ना तो मेरे को पता है इस चीज़ का, ना मेरे को उससे पूछा करता कभी भी। क्या पता ये सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे पुलिस वाले, इस चीज़ का तो पता कौन है किसी को भी। मेरे तो घर की बात हो करती, बाकी हमारी कोई बात नहीं करती। कहीं जाती तो पापा मैं जा रही हूँ 5 दिन के लिए दिल्ली जा रही हूँ, बाकी मेरी कोई बात नहीं हो करती। अगर नहीं मेरी बात सुन पाकिस्तान गई भी होगी तो इनसे कुछ इन्होंने कुछ दिया होगा, इनको कागज़ पासपोर्ट कुछ बना के दिया होगा। ऐसे तो कोई बंदा पाकिस्तान नहीं जा सकता, इनकी परमिशन से गई होगी। तो पैसे का हमने तो पैसे देखे को नहीं, पैसे तो हमारे खुद के थे। हमारे पैसे मेरे भाई की पेंशन है उसमें से गुजारा हो गया था। जो को नहीं वो छोटा सा क्या मीडिया से बनाती है या घर पे बैठी है। मैं मिलाकर पुलिस तो मैं कह रहा हूँ वीरवार को ले गए थे। फ़ोन तो मेरे वो ले गए हैं तो फ़ोन मेरे पास कहाँ से आएंगे। मेरे रिश्तेदारों के फ़ोन नहीं आ रहे तो किसके आएंगे। मैं तो कहता सारे फ़ोन तो वो ले गए पुलिस वाले। अब किससे बात करोगे। मेरा भाई रहता है अंदर, उसका फ़ोन भी ले गए, मेरा भी ले गए। मेरी पत्नी का तलाक पहले बता दिया था आपको। जैसे आज गई दिल्ली तो कल आ जाना है या परसों आ जाना है, बस इतना दिन जाया करते। मेरे को नहीं पैसा ना लिया ना हमने कुछ, कदे 500,000 ले लिए तो वो तो बात अलग होती है। बाप बेटी में तो ले लेते हैं, दे भी देते हैं। पढ़ाया भी ये करा रखी है, ये छोटी मोटी अपने घर पे बना लेती है, दाल रोटी उसकी निकल जाती है, ठीक है। 10-15 दिन में तो कभी नहीं आई। मेरे को तो उन्होंने बात करवाई नहीं। मेरे घर जब पुलिस वाले आए थे, जब भी मैं यहाँ बाहर कमरे में था, जब भी उन्होंने ना मेरे से कोई बात करी, सारा कुछ अंदर से सारा सामान जो काटना था वो अपना ले गए। नाट जाता हूँ बेटा, ये काम ना कर, ना समझे बच्चा तो फिर उसको क्या समझाऊँ मैं। तो आपकी भी बात नहीं मानते थे? जो बात मैं कह दिया करता है बेटा ये नहीं करना तो नहीं मानती तो मैं क्या करूँ। वैसे तो कहने पर तो सारा कुछ ही मानती है। नलायक तो नहीं है ये, झूठ जो बात कर रहे हैं ना सारी झूठ है।
अगर इंसान तो कहीं जाएगा तो किससे परमिशन लेके जाएगा, अपने आप तो नहीं जा सकता। इनसे लेके गई होगी पुलिस वालों से, जिनने पासपोर्ट बनवा के दिए और कुछ बनवा के दिए, आए हैं जो भी है कुछ कराए उन्होंने। मैं जी कल गया था, मेरी थोड़ी 1 सेकंड बस इतनी बात हुई कि पापा वकील करना पड़ेगा, उसके बाद में वो ले गए थे। हालांकि अब देखना होगा आगे ज्योति मल्होत्रा का क्या सच सामने आता है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।